चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 12th यूपी बोर्ड की मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड 2025 के लिए में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो आपको यूपी बोर्ड 2025 में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको करा रहा हूँ यूपी बोर्ड के में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बोर्ड में धमाल मचा सकें। दोस्तों, अगर आपको ये पता नहीं होगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार बोर्ड में आया हुआ है, यूपी बोर्ड में आया हुआ है, तो आपको कैसे तैयारी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने सभी सब्जेक्ट्स की स्पेशल सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें मैं करा रहा हूँ फिजिक्स की स्पेशल सीरीज। सबसे पहले इसके जो कुछ पार्ट हैं मैंने अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने में नहीं देखे तो आप जल्दी से जल्दी जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों, करते हैं इस स्पेशल सीरीज को, इस पार्ट को स्टार्ट। क्या है? कोश की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण कोश के नंबर 1 कोश के बाहर, नंबर 2 कोश के पृष्ठ पर, नंबर 3 कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अथवा में ऐसे भी बन का आ सकता है क्वेश्चन, कोश की प्रमेय का उल्लेख कीजिए। इस प्रमेय का उपयोग करके एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र भी उत्पादित कीजिए। ठीक है, अभी क्या आया हमारे पास, कौन कौन से सन है? 2016, 2017, 2018, 2019, 2024 यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन सन में आया। अगर किसी के पास 2024 का पेपर है और उसके पेपर में ये नहीं मिल रहा, तो ये ना सोचे कि ये 2024 में नहीं आया हुआ। ठीक है, क्योंकि यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट बनाता है और सातों के सातों सेट आपके पास नहीं होंगे। तो अगर आपके पास अनसोल्ड है पूरे ईयर का, तो 2024 के आपको सातों सेट उसमें मिल जाएंगे अनसोल्ड में। तो उसमें आप चेक करेंगे, तब जाकर आपको पता लगेगा कि ये पेपर 2000 ये जो क्वेश्चन है ये 2024 में आया है या नहीं है। इसलिए कंफ्यूजन में ना रहे। यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट बनाता है और अलग जिले में अलग अलग सेट दिया जाता है, अलग अलग जिले में। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। यूपी बोर्ड के 2 सेटों में ये आया हुआ है 7 में से, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है? कोश के बाहर और कोश के पृष्ठ पर और कोश के भीतर, इसने इस क्वेश्चन बनाया अथवा में गोलीय कोश के बाहर। तो गोलीय कोश के बाहर बनाया, तो ये ऐसा भी बना सकता है गोलीय कोश के पृष्ठ पर, ये ऐसा भी बना सकता है गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो मेन क्या है? कोश के बाहर, कोश के पृष्ठ और कोश के भीतर, तीनों हमें पता होना चाहिए। तो ऐसे ही अथवा कर करके क्वेश्चन बनता रहता है इसका। ठीक है, कैसे भी पूछ सकता है वो बदल बदल के। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब इसका सोल्यूशन करेंगे हम, बहुत ही आसान तरीके से करना, कुछ भी ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा लिखोगे तो फिर कुछ भी नहीं याद रहने का, इतने सारे आर्टिकल है तो सब कुछ भूल जाओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये क्या है? गोलीय पृष्ठ। ठीक है, प्लस 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 प्लस। ठीक है, ई, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, ये है, ये आर है कैपिटल, ये छोटा आर है, ये आर डैश है। ठीक है, ये ओ है, ये डी ए है, ये क्या है? आवेशित गोलीय कोश है। ठीक है, ये भी डी ए है, ये बिंदु पी है, ये डी ए वेक्टर है, ये भी ई वेक्टर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, फिर इसका सोल्यूशन करते हैं और बढ़ते हैं आगे जल्दी से जल्दी। चलिए दोस्तों, करते हैं इसका सोल्यूशन। क्या है? चित्र तो बना लिया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उसका। अब करेंगे इसका सोल्यूशन। लिखेंगे क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल। चलिए, ठीक है, ये होता है। अब हमारे पास डी फाई ई बराबर, हम क्या लिख सकते हैं इसको? पिछले पार्ट में बताया था, ई डी ए कोस थीटा। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब क्या करेंगे? क्योंकि क्या है? थीटा बराबर है 0, थीटा बराबर 0 अंश, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? डी फाई ई बराबर ई डी ए। क्यों? क्योंकि जो थीटा का मान जब हम 0 अंश यहाँ रखेंगे और कोस जो 0 का मान है वो कितना होता है? बताओ, कोस 0 का मान,
कोस जीरो का मान होता है 1, तो लिखेंगे क्योंकि, यहाँ लिख देंगे बराबर में, क्योंकि कोस जीरो अंश बराबर 1। ठीक है, तो जब 1 रख देंगे हम यहाँ, तो क्या हो जाएगा, ये बचेगा खाली। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलेंगे आगे, इसे तो यही कहीं छोड़ दिया, हो गया। अब करेंगे अगला, लिखेंगे संपूर्ण गोशीय, संपूर्ण गोशीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है, फाई ई बराबर क्या होता है, समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। आगे बात समझ। अब फाई ई ये फॉर्मूला है, तो फाई ई बराबर इसका समाकलन हट रहेगा। ठीक है, लेकिन इसका इस डॉट है क्योंकि ये, तो इसके अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका भी ये बन जाएगा ई डी ए कोस थीटा। ठीक है, ई डी ए कोस थीटा बन गया। अब चूंकि थीटा बराबर क्या है हमारे पास, थीटा बराबर 0 अंश है, तो क्या हो जाएगा ये, फाई ई बराबर समाकलन ई डी ए। ठीक है, चूंकि ये तो पता ही कोस जीरो बराबर 1, इसलिए। ठीक है, यहाँ तक लिखने की जरूरत नहीं। अब समाकलन ई का तो होने का नहीं, तो फाई ई बराबर ई को बाहर लिखेंगे, समाकलन किसका होगा, डी ए का, और समाकलन डी ए बराबर होगा गोलीय गोशीय पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल, समाकलन डी ए, चूंकि समाकलन डी ए बराबर होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्यों होगा, क्योंकि गोलीय गोशीय पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो कोई भी लिखने की भी जरूरत नहीं, याद रख लेंगे हम कि समाकलन डी ए बराबर हम यहाँ क्या यूज करेंगे, उस चित्र के अकॉर्डिंग, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब चलेंगे आगे, तो क्या हो जाएगा, देखो फाई ई बराबर ई, तो ऐसा का ऐसा ही समाकलन डी ए बराबर क्या रखा जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा ना बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फाई ई बराबर आ गया हमारे पास ये 4 पाई ई 4 पाई आर स्क्वायर, इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, परंतु गोस की परम है हमारे पास, जो कहती है क्या, परंतु गोस की परमेय से, परंतु गोस की परमेय से फॉर्मूला होता है गोस की परमेय का, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0, क्यू बटे एप्सिलॉन 0। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2, इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब लिख देंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। देखो समीकरण 1 ही है हमारे पास और समीकरण 2 ये है, दोनों फाई ई के मान है। ठीक है, ये भी फाई का मान है, ये भी फाई का मान है, तो जो आपस में इनके मान है ये भी आपस में बराबर होंगे, तो इसका मान इसके बराबर होगा। तो क्या लिख सकते हैं हम, ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कहीं के क्यू बटे एप्सिलॉन 0। ठीक है, क्यू बटे एप्सिलॉन 0 के बराबर लिख देंगे हम। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास, क्या नाम लिख रहे हैं, ई निकाल लेंगे हम। जब हम देखो ई निकाल लो, ये जो 4 पाई आर स्क्वायर है ये कहाँ चला जाएगा, इसके पास, तो लिखेंगे क्यू बटे ये 4 पाई आर स्क्वायर और ये क्या है एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो या इसे कैसे लिख सकते हैं, ई बराबर क्यू बटे 4 पाई, इसे क्या करो 1 लिख लो यहाँ, क्योंकि 1 लिखा जा ज्यादातर अच्छा लगेगा, एप्सिलॉन 0, 4 पाई को एप्सिलॉन 0 के साथ लिखेंगे और ऊपर क्या है क्यू बटे आर स्क्वायर, इसकी जगह रखें। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, मात्रक लिख लेंगे न्यूटन प्रति कूलम है, और तो पता ही है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये पुरानी लिखा हुआ ना न्यूटन प्रति कूलम, ध्यान रखेंगे। अब क्या करेंगे, अब आगे चलेंगे, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3, तीसरी मान लीजिए इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, लिखेंगे यदि गोलीय कोश का, यदि गोलीय
कोश का, यदि गोलीय कोश का पृष्ठ आवेश घनत्व, क्या पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो, सिग्मा हो, तब सिग्मा बराबर हमारे पास होता है क्यू बटे ए। क्या होता है, सिग्मा बराबर हमारे पास होता है क्यू बटे ए, ठीक है। लेकिन लेकिन जो ए का मान है, जो ए का मान है वो क्या है हमारे पास, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखो जब समाकलन करते हैं किसी चीज का उसकी डी हट जाती है, और जब समाकलन का चिन्ह है नहीं हमारे पास, हमें ए का मान रखना, तो हम क्या रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो रखेंगे सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें कैपिटल रखेंगे आर क्योंकि चित्र में है कैपिटल, ठीक है, उस जगह, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसे अगर हम क्यू का मान निकाल रहे हैं यहाँ से, अगर हम काय का मान निकाल रहे हैं क्यू का, इसका, तो इनकी दोनों की आपस में गुणा हो जाएगी, तो क्यू बराबर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 4, ठीक, चौथी बन गई। अब क्या करते हैं, अब क्या करेंगे देखेंगे, ये जो क्यू का मान है ये यहाँ रख लेंगे समीकरण 3 में, तो लिखेंगे समीकरण 3 से क्यू का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, रख देंगे, रखेंगे उठाकर, तो क्या बन जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, रखेंगे इसकी, इस क्यू की जगह ये मान रखेंगे, ठीक है, क्या सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, रख दिया सिग्मा, इस क्यू की जगह सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बटे आर स्क्वायर, बटे आर स्क्वायर, ठीक है। अब 4 पाई से 4 पाई हमारे पास कट गया, अब क्या बचेगा देखेंगे, ई बराबर बचा हमारे पास 1 बटे, नीचे क्या बचा एप्सिलॉन 0, और ऊपर क्या बचा इधर सिग्मा आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो आया हमारे पास मात्रक क्या है इसका, न्यूटन प्रति कूलम, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। ये हमारे पास आया कोश के बाहर का, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद हम पृष्ठ पर करेंगे कोश के, और कोश के भीतर भी करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी से जल्दी। चलिए दोस्तों अब करते हैं गोलीय कोश के पृष्ठ पर, जो सेकंड नंबर का है, ठीक है। देखेंगे इसमें लिखेंगे थोड़ा सा, यदि बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, यदि बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित है, क्या है स्थित हो, तब तब क्या होगा, तब केंद्र O से उसकी दूरी, तब केंद्र O से उसकी दूरी R बराबर क्या लिखी जाएगी, कैपिटल R। R कहीं के बराबर लिखा जाएगा, छोटा कैपिटल R के, बड़े R के, ठीक है। ये चेंज है, तथा गोलीय पृष्ठ द्वारा घेरा गया आवेश जो होगा वो क्यू ही रहेगा, ठीक है, क्यू रहेगा, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 देखेंगे और 2 देखेंगे, हमारे पास क्या थी, समीकरण 1 थी हमारे पास, क्या एक तो थी समीकरण पाई ई बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो समीकरण 1 थी, और समीकरण 2 थी हमारे पास ये गॉस की प्रमेय वाली, ठीक है। कौन सी थी, पाई एप्सिलॉन 0 पाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0, ये गॉस की प्रमेय वाली, ये एक थी ये 2 थी, इनकी तुलना करनी आपस में, यानी इसका मान इसके बराबर रखना, लेकिन क्या चेंज करते हुए रखना, आर बराबर कैपिटल आर, ये ध्यान रखना, ठीक है।
तो क्या बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, ये तो मैंने वैसे बताई क्योंकि होगा, ठीक है, आपके पास होगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अब लिखेंगे, अब करेंगे तुलना, क्या ई 4 पाई छोटे आर की जगह क्या लिखा जाएगा, बड़ा आर बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0, ठीक है। ये क्यू की जगह क्यू ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होने का। आर की जगह हमने क्या रख दिया, बड़ा आर रख दिया, ठीक है। अब चलेंगे ई बराबर निकाल लो, अब यहाँ से ई बराबर ये जो 4 पाई r² है ये इसके नीचे चला जाएगा, तो क्या बचेगा, क्यू बटे एप्सिलॉन 0, ये जाएगा एक, तो क्या 4 पाई r², यही तो लिखेंगे, इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई, और ये एप्सिलॉन 0 इसकी जात, ठीक है, लिख लो क्योंकि इसके साथ लिखा जाए, और क्यों ऊपर नीचे r², ठीक है, ये लिख लिया, ठीक है। यही क्या है, ये यहाँ तक लिख लिया। अब क्या करेंगे हम, ये लिख लिया यहाँ तक, फिर इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर, वो मान लो जो अभी पीछे से निकाल ली ना हमने, ये निकाल ली थी अभी, ई बराबर क्या निकाल ली थी, 1/एप्सिलॉन 0 r² सिग्मा r², ठीक है। ये जो रिएक्शन निकाल ली थी अभी, इसे समीकरण नंबर 5 मान लेंगे हम, ठीक है, और इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 6, ठीक है, सही है यहाँ तक। अब चलेंगे, अब ये जो क्यू का मान है, क्यू का मान काहे में रखेंगे, समीकरण 4 में, 4 से रखने पर, समीकरण क्यू का मान समीकरण 4 से रखने पर, समीकरण 4 में जो क्यू का मान दिया हुआ वो यहाँ रखेंगे, ठीक है, कहाँ से, यहाँ, ठीक है, रखो। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू की जगह रखेंगे सिग्मा 4 पाई r² बटे r², ठीक है, यही तो हो जाएगा, r² से r² कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, इसे मिटो देंगे, क्या बचेगा, ई बराबर बचेगा, ऊपर क्या बचा सिग्मा, नीचे क्या बचा एप्सिलॉन 0, सिग्मा बचा और नीचे क्या बचा एप्सिलॉन 0, यही आ जाएगा हमारे पास, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। ये मात्रक लगाएंगे न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास पृष्ठ पर, ठीक है। अब आ जाओ किसके, गोलीय कोष के अंदर करेंगे हम, ठीक है, फटाफट करते हैं, चलो देखेंगे हम नंबर 3 गोलीय कोष के भीतर, नंबर 3 गोलीय कोष के भीतर, ठीक है, ये है गोलीय कोष के भीतर। अब इसमें क्या कंडीशन करेंगे हम, इसमें सिर्फ एक ही चीज रखनी, इसमें क्यू का जो मान है वो 0 होगा, ठीक है, क्यू का जो मान है वो कितना होगा, 0 होगा। जब क्यू का मान 0 होगा तो अब तुलना करेंगे समीकरण 1 व 2 की, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से क्या है, समीकरण 1 थी हमारे पास पाई बराबर लिखा था, ई क्या थी 4 पाई r², यही तो थी, यहाँ कैपिटल आर की स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखा था, तो बाकी ये तो ये था मान तो समीकरण 1 में, ठीक है, ई 4 पाई r², और समीकरण 2 क्या थी हमारे पास, क्यू बटे एप्सिलॉन 0, लेकिन जब क्यू का मान 0 हो गया, क्यू का मान हम क्या रखेंगे 0, जब 0 हो गया तो ये सारा क्या हो जाएगा 0, तो ई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो जो गोलीय कोष के भीतर है वो उसका मान क्या होगा, उस समय क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।